मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं एक ऐसे योग के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें युवा वर्ग का आजकल बहुत ही रुझान है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस योग में और इस क्षेत्र में आपको मान सम्मान, पैसा और सामाजिक स्तर में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती है। वो योग आजकल युवा वर्ग में बहुत ज्यादा प्रचलित है। हर व्यक्ति चाहता है वो योग और वो उस तरह का करियर अपने लिए बनाए। वो क्या योग है? राजनीति योग। आज हम जानते हैं वो कौन सी रेखाएं होती हैं हमारे हाथों में जो हमें एक कुशल राजनीतिक बनाती है, जिससे समाज में हम समाज की सेवा करने के साथ साथ धन भी इकट्ठा कर पाए और अपनी समाज में प्रतिष्ठा बना पाए, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके और उसके साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कर सके। देखिए कितना अच्छा करियर है। आप एक धर्मार्थ का भी काम करते हैं और उसके साथ साथ आपको पैसा भी आता है, नेम फेम भी मिलता है। आज वो देखते हैं वो कौन सी रेखाएं हैं, क्योंकि जो हमारे हाथ की रेखाएं होती हैं वो हमारा डीएनए होती है, वो ब्लूप्रिंट होती है हमारे जीवन का, जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है। अब देखते हैं राजनीति के लिए कौन कौन से हमारे अंदर गुण होने चाहिए। देखिए पहला ये होता है, राजनीति के लिए हमारी वाक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, जिसका प्रभाव सामने वाले पे पड़ पाए, लोग हमारी बातों को अच्छे से सुने और समझें। दूसरा क्या होता है? सूर, जो हमें आत्मबल देता है और ऐसी हमारी छवि बनाता है सामने वाला हमसे प्रभावित हो जाए और हमारी बात को समझे और हमारे ऊपर विश्वास करे। तीसरा क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है? हमारी मानसिक स्तर को और जो हमारी जो सोच होती है, जो दूरदर्शी सोच होती है, उसको बतलाता है। और तीसरा, अगर हम धार्मिक कार्य में और समाज में सेवा करने के लिए अगर राजनीति में उतरते हैं तो गुरु पर्वत भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार इन पर्वत को अच्छा होना और इन ग्रहों का हमारे वैदिक ज्योतिष में और हमारी पामिस्ट्री में सही होना बहुत जरूरी है। तभी एक आप कुशल राजनीतिक बन सकते हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि आपने छोटा सा चुनाव लड़ा, जिस तरह का आपका क्षेत्र का चुनाव, अब वहीं पे आपकी राजनीति सीमित रह जाती है। आपको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है जो आपको चाहिए एक्चुअली। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे विशेष योग और विशेष रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो होना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या होता है? सर्वप्रथम सूर, जो हमारी अनामिका उंगली के नीचे वाला जो उठा हुआ क्षेत्र होता है हथेली में, ये इसे कहते हैं सूर पर्वत। जैसा देखिए हमने इमेज में आपको बता रहे हैं, ये देखिए ये जो सर्किल लिया हुआ है ये हमारा है सूर पर्वत। इस सूर पर्वत पर हृदय रेखा से उठती हुई कोई रेखा जाती है, इसे सूर रेखा कहते हैं। अगर ये 1 2 3 होती हैं तो ये बहुत ही उत्तम होता है। अगर एक रेखा होती है तो ये सरकारी ओहदे पे आपको कार्यरत कराती है। अगर आप 2 3 होती हैं तो आपको राजनीति क्षेत्र में आपको दिलाती है। उसके लिए क्या होता, और क्या होता है, हमारे हाथ को सॉफ्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके अंदर दया भावना होनी बहुत जरूरी है, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि राजनीति में क्या होता है, कभी कोई आपके मन की बात करता है, कभी कोई आपके मन की बात नहीं करता है, तो आपको अग्रेसिव नहीं होना है। तो इसके लिए ये मस्तिष्क रेखा से, मस्तिष्क रेखा काटे नहीं, मस्तिष्क रेखा से ऊपर की ओर जाए, वो हमारी सूर्य रेखा होनी चाहिए। और बुध पर्वत हमारा सबल होना चाहिए। बुध पर्वत सबल होने से हमारी वाक शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी वाक शक्ति में सुरीलापन आ जाता है और हमारी जो वाक शक्ति होती है वो गंभीर होती है, जिससे व्यक्ति के ऊपर हमारी छाप पड़े। और चंद्रमा,
जो हमारा अंगूठे के जो एक नीचे भाग होता है वो शुक्र पर्वत होता है, और जो उसके बगल वाला भाग होता है जिसे जीवन रेखा दो हिस्सों में काटती है, उस वाले भाग को ये देखिए सर्किल में बताया है, ये होता है चंद्र पर्वत। ये पर्वत अगर उठा हुआ सबल है और दोष रहित है तो समझ लीजिए आपके अंदर पेशेंस, धैर्य और आपके अंदर दूरदर्शी की भावना आ जाती है। राजनीतिक अच्छे कुशल राजनीतिक को दूरदर्शी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखा जाता है चुनाव में 5 साल का समय होता है। आपको 5 साल तक का अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और 5 साल तक लोगों के मन में आपको अपनी अच्छी छवि बनाए रखनी है। इसमें चंद्रमा का अच्छा होना बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं शनि पर्वत की। अगर कोई भाग्य रेखा नीचे से उठकर हथेली के ये इधर सीधे से, जैसा हमने अपने वीडियो में बताया है, ये जो भाग रेखा होती है, ये देखिए हम चित्र में ही आपको बता रहे हैं, भाग रेखा यहां से उठकर ये शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जाती है। शनि पर्वत में जाती है तो वो कुशल अच्छी नौकरी दिलाती है, लेकिन इसके बीच में जाती है या ये रेखा दो मुही हो जाए, एक गुरु पर्वत पे चली जाए और एक ये शनि पर्वत पे, तो ये हमें राजनीति के अच्छे योग बनाती है। और अब बात करते हैं एक विशेष पर्वत की। अगर आप राजनीति के माध्यम से धार्मिक प्रवृत्ति भी आपके अंदर है तो गुरु पर्वत पे क्रॉस होना बहुत जरूरी है, और गुरु पर्वत पे अगर वलय बन जाता है तो आप आध्यात्मिक भी होते हैं। देखिए ये सब चिन्ह जो हमने पहले बताए, ये सब चिन्ह के साथ अगर आध्यात्मिक होते हैं तो आपकी भावना, आपकी सोच, आपकी विचार शैली धर्म के प्रति भी होती है, सदाचार के प्रति होती है, जिससे आप दूसरों का दर्द समझ सकते हैं और उस दर्द को मिटाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार राजनीति में कुशल राजनीति वही होता है जो समाज की जनता को अपना परिवार समझे और उसके दुख दर्द को हमेशा मिटाने का प्रयास करे। अगर जनता खुश है तो आप कुशल राजनीतिक है, क्योंकि जनता के वोट से ही तो आप उस चुनाव में विजय प्राप्त करते हैं, विजय श्री आपको मिलती है। इसलिए हमें जनता के प्रति हमारा जो कर्तव्य होता है वह हमें निष्ठापूर्वक हमें तय करना चाहिए। इस प्रकार ये जो पर्वत होते हैं इनका सबल होना बहुत जरूरी है। अगर इसी से साथ साथ अगर जो हमारी अनामिका उंगली या उंगलियां थोड़ी नुकीली हो जाती है या सॉफ्ट हो जाती है और इसमें खड़ी रेखाएं होती है तो ये बहुत शुभ संकेत होता है। तो खड़ी रेखाएं हमें चिंता मुक्त करती है और हमें उन्नतशील और वैभवशाली बनाती है। इसी में अगर अब एक विशेष ग्रह होता है जो अगर इसमें एक्टिवेट होता है तो आपको इस क्षेत्र में बहुत सफलता मिलती, वो होता राहु। अगर राहु क्षेत्र अगर थोड़ा उठा हुआ और कोई रेखा अगर यहां से उठ के बुध पर्वत पर जाती है तो समझ लीजिए आप एक व्यापारिक होने के साथ साथ राजनीतिक भी होंगे। अगर यही सीधे गुरु पर्वत पर जाती है तो आप राजनीतिक के साथ धार्मिक प्रवृत्ति भी आपके अंदर होगी। आप धर्म के प्रति आपके दिल में एक धर्म का स्थान एक अलग होगा। इस प्रकार ये रेखाएं और ये जो हमने आपको पर्वत बताए हैं इनका दोष पूर्ण होना और पूर्ण विकसित होना बहुत जरूरी है। अगर ये होता है तो आप कुशल राजनीतिक बनते हैं। अगर इसमें कोई भी अगर चीज कम होती है तो आपको राजनीति में उतना श्रेय नहीं मिल पाता है, आप किसी निम्न स्तर तक आप रुक जाते हैं। राजनीति में जाते तो हैं लेकिन वो सफलता नहीं मिल पाती जो हर व्यक्ति चाहता है। जो राजनीति में आप नाम और फेम कमाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता है। इस प्रकार ये जो पर्वत होते हैं ये बहुत अच्छे होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बुध पर्वत पर अगर ट्रायंगल बन जाता है, दोषपूर्ण ट्रायंगल, ये देखिए आपके इमेज हमने बता रहे हैं आपको, ये देखिए, तो ये आपको कुशल राजनीतिक भी बनाता है। इस प्रकार इन
पर्वतों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आप अपने हाथ में देखिए, या कोई आपका मित्रगण है जो राजनीति के क्षेत्र अपना करियर बनाना चाहता है, तो आप उसके हाथों में इस प्रकार की रेखाओं का आकलन करके, इस रेखाओं के साथ इन पर्वतों का भी आकलन करके आप उसके जीवन को बता सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में किस स्तर तक वो सफलता प्राप्त करेगा। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको आपके करियर संबंधी, जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, जिससे आप स्वयं अपने हाथ का परीक्षण करके आप अपना करियर डिसाइड कर सकते हैं। अगर उसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन होती है, आप हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट ले, मैं आपको आपके करियर के लिए उचित जो है उसकी सलाह आपको दूंगा और आपका भविष्य उज्जवल बनाने का मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपके जीवन में कोई दुख। नमस्कार।